छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कीर्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं कार्तिक की बड़ी मम्मी के घर। वहाँ पे हो रहा है छठ, तो उसमें करेंगे हम पार्टिसिपेट एंड आपको दिखाएंगे उस। तो बस उसी के ग्लिम्स आज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी फॉर कद्दू भात। यस, हमारे में कोई भी फेस्टिवल हो, ये अलता लगाना एंड 16 श्रृंगार करके ब्राइडल सिंदूर वगैरह करके ब्राइडल लुक लेना कंपलसरी होता है। यहाँ मेरा कार्तिक एंजॉय कर रहा है। मीनवाइल हम वहाँ पर अपने चीज़ों में लगे हुए हैं, खाना बनाने से लेकर। आज कद्दू भात होता है तो आपको पता है नहाए खाए के बाद, नहाने के बाद ही आप खाना बनाओगे एंड थोड़ा पवित्रता साफ़ सफाई का ध्यान बहुत रखा जाता है इन दिनों। एंड यस, यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि जब परवितनी खा लेती है ना, उसके बाद ही बाकियों को उनका भोग और साथ में हाँ अलग से भी पत्तल में खाना परोसा जाता है। मीनवाइल ये सेकंड डे का आपको शूट दिख रहा है, जिसे हमारे में खरना बोलते हैं। यस, खरना में क्या होता है, रसिया बनती है। कितनों के घर में चावल और दूध अलग से मिलता है गुड़ के साथ, केले के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे रसिया बनता है। और ये कार्तिक की दादी ने अपने खुद से बनाया रसिया अपने हाथों से। और कहते हैं परवतनी के कब खाया हुआ अगर आप रसिया खाओ, मतलब प्रसाद खाओ, तो उससे सौभाग्य वाली बात आपके लिए कुछ नहीं है। यहाँ मेरी बुआ यानी कि कार्तिक की दादी पूजा कर रही हैं छठ माता का। हमारे में खरना के दिन ऐसी पूजा होती है। सही बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मैंने भी इतनी गौर से देखा है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग बच्चे थे तो हम ऐसे पार्टिसिपेट करते थे कि अच्छा अभी खाने का टाइम हो गया, अच्छा प्रसाद मिलेगा। लेकिन इस बार ही मैंने काम करके भाग लिया है, मतलब कि कैसे क्या होना है, कैसे करना है। देखिए ये प्रसाद है जो परवितनी खा के छोड़ती है। तो कभी इन्हीं बच्चों में हम भी शामिल हुआ करते थे। मुझे याद है मैं स्वीटी सम्मी एंड नेहा, नेहा तो नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता था उन बच्चों के बीच में खुद को बच्चा होना। लेकिन अब शादी हो गई, अब हमारे बच्चे भी हैं तो वो कर रहे हैं। और यहाँ परवितनी यानी मेरी कार्तिक की दादी सबको सिंदूर लगा रही हैं। यस, हमारे में नाक पर से सिंदूर किया जाता है। इस पर मैंने शॉर्ट डाल रखा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना कि नाक पे सिंदूर क्यों किया जाता है, तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इतना लेक्चर देने की अभी मदद। तो नेक्स्ट डे होता है संध्या अर्घ। संध्या अर्घ में को प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके लिए तो मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम संध्या अर्घ बोलते हैं। तो आज के दिन ही सारे पकवान बन जाते हैं जो प्रसाद के रूप में लोगों में बंटते हैं। तो इसके लिए भी बड़ा कठिन होता है, आपको बिना पानी का घूंट पिए आपको रहना पड़ता है। और ये प्रसाद बनाने में शाम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रसाद बनता है, क्योंकि घर घर पहुंचाया जाता है इस प्रसाद को। और लेने के लिए भीड़ भी सच बताऊं तो बहुत लगती है। देखिए उसको बनाने के बाद हम लोग तैयार होकर गए, और ये मेरी बुआ जी मतलब कार्तिक की दादी घाट पे पहुंच चुकी थी, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस देखिए कितना क्राउड आया हुआ है। मतलब इन छठ माता की जो कृपा, या फिर कहेंगे ना उनकी जो श्रद्धा आस्था है ना, उसका तो मतलब वर्णन ही नहीं कर सकते हम कि कैसे मतलब अपने आप ही आप इतना अटैच हो जाओगे ना कि आपको लगेगा कि अरे ये इतना कठिन था, हमने तो यूं ही कर लिया। मतलब जो कर रहा होता है या फिर जो उस करने के साथ में होता है ना, उसको उस 4 दिनों में तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो नहीं सोया कोई बात, लेकिन अगर वही हमें कोई ऐसे कह दे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो छठ माता का आशीर्वाद होता है, सूर्य देव की कृपा होती है कि हम इवन पर्वतनी को भी इतना कष्ट, वो कष्ट नाम मात्र का लगता है, क्योंकि भगवान की महिमा अपरंपार होती है ना। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जो व्रत कर रहे हैं, कितने लेडीज़ ही कर सकती हैं मुझे लगता है। वैसे तो ये जेंट्स भी करते हैं, नो फेमिनिज्म इज एट ऑल। और ये देखिए अब ये संध्या अर्घ हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। फिर ये पता है अब ये पूरी रात हम लोग ऐसे ही काम करके भोग करके एंजॉय करेंगे, और नेक्स्ट डे वापस इसी घाट पे आएंगे। फिर पानी में, उस ठंडे पानी में जाएंगे। वैसे तो मेरा सच में बताऊँ यहाँ पे मन था कि मैं यहाँ पे सॉन्ग लगाऊँ, लेकिन मुझे नहीं आता है कि कैसे सॉन्ग लगाया जाता है। इसीलिए मेरी ही आवाज़ आप लोगों को सुननी पड़ेगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि कहीं ना कहीं से मतलब मुझे ये मेमोरी चाहिए थी कि कार्तिक ने अपने लिटरली उसको सब उसने देखा है, सब एक्सपीरियंस किया है, तो उसको पता होना चाहिए कि छठ उसने फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस किया था तो वो कितने साल का था, कैसा था और क्या क्या उसने देखा था। तो यहाँ पे अर्घ का टाइम हो चुका है, तो ये देखिए सूप दिया जाता है, और इस पे ही सूर्य देव को जल चढ़ा करके
अर्घ देते हैं। यहाँ बच्चों को देखो, बच्चों को कोई फ़र्क पड़ता है कहाँ, वहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए चाचू का प्यार, ये बलून वगैरह दे दिया है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हम वहाँ पे अपने आस्था में लगे हुए हैं और इनकी शुभकामनाएँ, सब अच्छा हो, सबका मंगल हो, इसी की कामनाएं करते हैं। और ये देखिए मतलब मैं आप वीडियो भी देख रही हूँ ना तो मुझे अंदर से ब्लेस्ड फील हो रहा है कि ये क्राउड देख रहे हैं आप, यही क्राउड, ये महिमा है छठ माता की कि आपको इतनी भीड़ में भी ना शांति, चुपचाप, मतलब सुकून मिल रहा होगा, मिलता है। कभी अगर आप में से कोई नहीं गया है ना छठ में के फील्ड पे तो प्लीज़ जाइए, आपको उन हज़ारों की भीड़ में भी ना सुकून का एहसास होगा। इस समय घाट पे एक दो ही लेडीज आए हैं। अब देखिए फटाफट ये लोग आएंगे और जल्दी से नदी में, यहाँ पे तो दिल्ली जैसी जगह पे नदी में घुसना, नदी नहीं होती है तो हम लोग खुद घाट बना लेते हैं, वरना गांव में तो मैंने सुना है कि नदी में लोग जाते हैं। सोचिए वहाँ का शीतल जल में कैसे कर पाते होंगे। तो बस ये महिमा है छठ माता की, जो बच्चों के मतलब अच्छाई के लिए, लंबी आयु के लिए, देखिए कैसे चेहरा मुस्कुराता हुआ व्रत रख लेती हैं। तो बस यही ग्लिम्स थे हमारे। ये थोड़ा सा हम लोग भी उस समय सजने का जो क्रेज़ होता है ना, मतलब इतना काम के बावजूद हम इतने सुंदर दिख रहे हैं। सोच रहे ये मेरी क्यूटी पाई सोनी बेबी सबसे प्यारी है मुझे, ये मेरी बुआ जी हैं। एंड यस, ये कार्तिक के चाचू आप लोग जानते ही होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा चैनल को। एंड जय छठी मैया।